अच्छा जी, आज स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका सवाल हमारे पास आता है तकरीबन 10 नंबर का, और टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज की वजह से, राइट। अचानक तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा जी, कोई वीडियो नहीं आएगी अब, क्या कहते हो आप लोग? सख्ती होगी। चला, थैंक यू। सही, तो हमें स्टार्ट क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो हम डिसाइड, पहले तो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आए क्यों, इनको बनाया क्यों गया। तो देख लिया यामीन, सख्ती। अच्छा, अगर मैं आपको स्टार्ट करूं बहुत सिंपल, बहुत एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन सेट। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी पोस्ट करूंगा काफ़ी सारी चीज़ें, आप टेंशन नहीं लो, मैं भी सिर्फ चेक कर रहा हूँ। मुझे भी क्लास, स्कूल से, कॉलेज से अटेंडेंस मिली नहीं है, मैं ज़रा कुछ बच्चों को निकालूँ गूगल क्लासरूम से जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, उसके बाद मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जो रेगुलर बच्चे हैं दे नीड नॉट टू वरी। अच्छा, अगर मैं आपको सिस्टमेटिक लेके चलूँ कि स्टार्टिंग में एकदम से तो सारे नंबर नहीं आ गए थे ना दुनिया में, तो समझो कि एक इक्वेशन थी ऐसी, x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आंसर आया मैथमेटिशियन के पास x इक्वल्स टू टू। सही, तो इसको किस तरह से इसको डिफाइन करा होगा उसने? उसने कहा होगा यार, काउंटिंग टेक्निक से उसने कहा होगा यार ये सारे के सारे क्या हैं, ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जिसका सिंबल लिखता जा रहा हूँ मैं आपके लिए खाली। ये क्या चीज़ है? अच्छा, लिख भी देता हूँ। ये आपके पास है डिजाइनर सा एन, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। अच्छा, लेकिन इससे हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आते। समझ रहे हैं? मैं आपको समझा रहा कि चाह एकदम से पूरी नंबर सिस्टम नहीं आ गया था दुनिया में, इट टेक टाइम, इट टुक टाइम। तो बिल्फर्स कोई इक्वेशन ऐसी होगी, x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है -5। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर है ना ये, तो इंटीजर का सिंबल एक ग्रीक बंदे के नाम से है, जेड। जेड, ये क्या है? ये है आपके इंटीजर्स। लेकिन अभी भी एक मसला है, अभी इस सिस्टम के अंदर हमने ये कवर कर लिया कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, हाँ सही है, हमारे इंटीजर में जीरो आ गया। जीरो भी पता है बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुआ था, सेम चीज़, पहले नेगेटिव नंबर्स भी नहीं थे। तो ये इंटीजर सिस्टम आ गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी गैप है। वो गैप किसका है? फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के लिए फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल ले ली 2x, यहाँ से हमारा आंसर आया हाफ, करेक्ट, हाफ, एग्जैक्टली। इसका सिंबल क्या बना? इसका सिंबल बना डिजाइनर क्यूब। थैंक यू, मैं लगा लूँगा, क्या उधर लगा तो, हाँ ये आ गया डिजाइनर सा क्यूब। इसे हम कहते हैं रैशनल इन रैशनल नंबर्स, राइट। अभी भी रैशनल नंबर्स, अभी भी गैप है। किस चीज़ का गैप है? अभी भी एक चीज़ रह गई, वो क्या है? वो हमारे पास है, सोचो, रैशनल नंबर में क्या नहीं आते? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सके, है ना। लेकिन अभी हमारे पास, एक मिनट, हाँ मतलब ये ऑन हुआ है।
अच्छा जी, कहाँ पहुंचे हम? अच्छा, अभी हो गए रैशनल नंबर्स। क्या रह गए? रैशनल नंबर्स में डेसिमल आ जाते हैं, जिसने डेसिमल बोला। लेकिन अभी कुछ नंबर ऐसे हैं, रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नंबर हमारे पास बाकी थे जो फ्रैक्शन में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते, जिन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर, लाइक √2, √3। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, x स्क्वायर -5 = 0, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ रहा है? ±√5। सर ये कोई मेरे नाम से आया हुआ है भाई, आने दे यार, पढ़ने आया ना। इसको उन्होंने किस कैटेगरी में डाला? रियल नंबर की। डिजाइनर सा आर, रियल नंबर का मतलब हो गया सारे नंबर्स। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो जैसी वो चीज आती, पूरा आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता। वो चीज क्या थी जिसने पूरी मैथ को चेंज किया? दैट वाज दिस इक्वेशन, x² + 1 = 0। अभी सिर्फ एक चीज आना बाकी थी, पर फिर आपका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता, आपको गुंजाइश ही नहीं बचती किसी तरह के नंबर की। और वो क्या था? x² + 1 = 0। जब इधर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आते हैं ±√−1, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका ये डिजाइनर सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची किसी तरह के नंबर की। समझ में आ रहा है? हर तरह के नंबर आपने कवर अप कर लिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? और उनको सिर्फ एक नंबर, जिस मैथमेटिशियन ने किया था वो बाद में बताऊंगा, उस सिर्फ एक नंबर इंट्रोड्यूस करना था, जिससे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। वो एक नंबर क्या था? √−1। इससे आप कोई भी नंबर आप बना सकते हो कॉम्प्लेक्स में। तो बेसिकली √−1 से ही हम अपनी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। √−1 को हम बोलते हैं आई। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। अच्छा, अब सोचने की बात है, सिर्फ एक नंबर से सारे इमेजिनरी नंबर उन्होंने सॉल्व कर लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देता √−2, तो इसके लिए अलग से कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं थी। √−2 आपका हो जाता √2 × -1। एक दो सवाल में थोड़ा लेंदी करके समझा रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 × √−1। ये हो गया √2। जहां √−1 आता है उसकी जगह में क्या रिप्लेस कर देते हैं? आई। हो गया। इसी तरह से √−3, एक स्टेप में अब खा रहा हूँ, आप समझ गए होगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सिर्फ एक √−1 से उन्होंने सारे इमेजिनरी नंबर सॉल्व कर लिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद ही हमारी जो फिजिक्स के अंदर इख्तलाफ आता है, या कह लो डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स आती हैं, दैट इज क्वांटम फिजिक्स एंड न्यूटन्स की फिजिक्स बेस्ड ऑन 3 लॉज। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स है ही बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, यह आ गया √3i। तो सर क्या रूट हमेशा रहेगा? नहीं। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2, और इसकी जगह क्या आ रहा है? इसकी जगह आ रहा है आई। तो सिर्फ -√1 से वो सारे इमेजिनरी नंबर्स को हम सिंपल एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से हमें ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए, किसका? आई स्क्वायर का। क्योंकि बार बार आएगा जब भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो हम ये बातें पहले ही लिख लें। आई स्क्वायर का मतलब है आई इंटू आई। आई का मतलब है √−1 इंटू √−1। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया -1। इसका मतलब आई स्क्वायर का रिजल्ट किसके बराबर हो गया? -1। ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। सर इसका मतलब मैं आई क्यूब भी बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आई क्यूब क्या होगा? आई क्यूब आपके पास आ जाएगा, मैं भी ऊपर जाता हूँ अगर आपने कॉपी नहीं किया। आई क्यूब कॉपी सब करना पड़ेगा, मैं कुछ पोस्ट नहीं करूँगा। आई क्यूब आ जाएगा आई, या आसान तरीका ये है कि आई कैन राइट आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर हम ऑलरेडी, आई स्क्वायर का हम ऑलरेडी रिजल्ट निकाल चुके। आई स्क्वायर का रिजल्ट क्या है? -1 इंटू आई। ये आ जाएगा -i। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ? सर तो हम करते जाएंगे? नहीं नहीं, हम करते नहीं जाएंगे, हम सिर्फ I4 पे आकर रुक जाएंगे। अच्छा जी, I4 क्या होगा? I4 आपके पास हो गया, क्या रिजल्ट होगा? आई स्क्वायर
i4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का हम रिजल्ट पहले ही निकाल चुके हैं, -1 इंटू -1। तो अगर अब ये आप याद कर लो तीन, क्योंकि बहुत दफ़ा यूज़ होंगे, स्पेशली आई स्क्वायर तो बेताशा यूज़ हम करेंगे। आई क्यूब का मतलब है आई, तीन दफ़ा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो जब हम आई स्क्वायर का रिजल्ट निकाल चुके हैं, कहाँ निकाला, ये निकाला, आई स्क्वायर का रिजल्ट था -1, तो मैंने आई स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, तो मेरा आई क्यूब का रिजल्ट बन गया। क्या कहते हो, कोई मुश्किल बात तो नहीं की ना मैंने अब तक? अच्छा, आई स्क्वायर कितना आया, 1, बोलो यार समझ में आया? तो ये तीन आपको मैंने रिजल्ट बना दिया, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i एंड i4 1। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते तो कभी भी हम, छाप लो, कभी भी हम क्वाड्रेटिक से आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि मसला क्या था, मसला मैथमेटिशियन को क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब रूट नेगेटिव में आ रहा है तो उसको किस तरह से फॉर्म करें, किस तरह से एक्सप्रेस करें, किस तरह से लिखें। तो जब तक आपके पास क्वाड्रेटिक की एक नेगेटिव वाली चीज हम सॉल्व नहीं करते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, ना क्यूबिक पे ना कॉटिक पे, क्योंकि आप पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हो, आपको पता है कि हर क्यूबिक के अंदर एक क्वाड्रेटिक मौजूद होता है, हर कॉटिक के अंदर क्वाड्रेटिक मौजूद होता है। क्या ये बात मेरी समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी वीडियो पीछे चल रही है। अबे तेरे को आवाज़ तो आ रही है ना, आवाज़ तो नहीं हैंग हो रही? कॉलेज का नेट ऐसा है, क्या करूँ मैं? हैंग तो नहीं हो रहा ना? हसन भाई कॉपी हो गया? आह, सब सही है। बिलाल तुम्हारा वो वीडियो स्लो है। अच्छा, मैंने आई स्क्वायर, अब आपका सवाल आना चाहिए सर ये, जब मैं आपसे करूं, अब मेरा आपसे सवाल है, लीनियर में कभी, ये रूट्स कौन से पढ़े हैं? रूट्स के दो टाइप्स होती है ना। रूट्स की टाइप क्या है? रूट्स की टाइप है रियल एंड कॉम्प्लेक्स। रूट्स की टाइप क्या है? रूट्स की आपके पास टाइप है दो। रूट्स आपके पास हो गए रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी को बोलते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। मेरा आपसे सवाल है, क्या लीनियर इक्वेशन में कभी कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं? साथ देना, टॉपिक मुश्किल है, साथ साथ देना। लीनियर में कभी कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? लीनियर में रूट आएगा ही नहीं कभी लीनियर में, आप खुद सोच लो। कोई ऐसी इक्वेशन बना के मुझे दे दो जिसके अंदर आ जाए। क्वाड्रेटिक में हो सकते हैं, यस। क्यूबिक में हो सकते हैं, यस। कॉटिक में, क्वाड्रेटिक से आगे जितनी इक्वेशन आएंगी सब में कॉम्प्लेक्स रूट आ सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट आते किस वजह से हैं, किस फॉर्मूले की वजह से आते हैं, या किसके अंदर मौजूद होते हैं? तो वो जवाब क्या होगा, क्वाड्रेटिक के अंदर। क्वाड्रेटिक के, हर क्वाड्रेटिक के अंदर कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं क्यूबिक को भी देखूं, क्यूबिक क्या होता है, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। तो कॉम्प्लेक्स का हो सकता है इधर, हो सकता है ना हो। बात समझ में आ रही है? कॉटिक के अंदर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर भी हो सकते हैं। तो जो रूट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ये हमेशा क्वाड्रेटिक के अंदर मौजूद होते हैं, अगर अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा सर b² - 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना? रियल का मतलब तो हो गया आंसर मौजूद है, सही। और अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखें, क्योंकि सारा कॉम्प्लेक्स रूट का काम किधर है, इस फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रियल, रियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल का मतलब हो गया आइदर आई हैव टू रूट्स और वन रूट, बट आई हैव अ रूट, मेरे पास सोल्यूशन है। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को देखें तो सारा कॉन्सेप्ट इधर छुपा हुआ, कि हम अगर देखें -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a।
तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसका नेगेटिव होने की वजह से कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये बात आपको अब तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको गौर करो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -b/2a प्लस माइनस √b²। मतलब मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ, b² - 4ac/2a। सर आपने कहा लीनियर में कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो क्वाड्रेटिक तो दो लीनियर से बनती है, उसमें कैसे आ गया? अरे मेरे भाई, एक लीनियर इक्वेशन होती है 2x - 1 = 0। जैसी भी इक्वेशन सोच लो, इसमें हमेशा आपका पास आंसर आएगा। लेकिन जब क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो हमने बोला क्वाड्रेटिक के अंदर हमने ये थोड़ी बोला कि हमेशा होंगे। अगर क्वाड्रेटिक लीनियर इनटू लीनियर में ब्रेक हो गई, फिर तो कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं हो रही ना। क्या बात समझ में आई? हमने सवाल किया लीनियर टू लीनियर का मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया तला भाई? अच्छा, हाँ ठीक, सही। अच्छा, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं रेल पार्ट। ये यहां से आता है क्या चीज? इमेजिनरी पार्ट। लेकिन हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब ये समझना आपके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे? हम लिखेंगे ऐसे x + iy। इसे हम कह रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसे हम कह रहे हैं y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? x, इमेजिनरी पार्ट क्या है? y। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? नहीं होगा? एक मिनट, यहाँ तक आपको एक डाउट हुआ होगा, मैं भी क्लियर करता हूँ। क्या है कि पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे कहाँ से? क्वाड्रेटिक से आएंगे। अभी थोड़ा आगे जाके सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अभी शायद कुछ चीज़ें अनक्लियर होंगी, लेकिन घबराना नहीं। अच्छा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कार्टीसियन। ये पहले भी आपने सुना होगा, कार्टीसियन फॉर्म। कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में इसका नाम पढ़ा होगा, कार्टीसियन फॉर्म। एक मिनट, अभी सवाल जवाब जरा थोड़ा सा डिले करते हैं, मुझे अपना ये पार्ट कंप्लीट करने दो, क्योंकि जब तक ये एंड पे नहीं आऊँगा समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके साथ हमेशा एक एक उसका एक कॉन्जुगेट भी होता है। कॉन्जुगेट कौन है? कॉन्जुगेट को हम कहते हैं, कॉन्जुगेट को हम कहते हैं, स्टेरिक से लिखते हैं कॉन्जुगेट। जैसे आपका इंशाल्लाह ताला स्टेरिक आएगा वैसे ही, और वो होता है -iy। तो पहले तो कॉन्जुगेट की कहानी तय कर लें। वो क्या है कि अगर आपका z है 3, अच्छा ये क्यों होता है ये अभी मैं समझाऊंगा। z अगर आपके पास है 3 + 2i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2i। हमेशा, मतलब कॉम्प्लेक्स हमेशा ही जोड़ी में होते हैं, पेयर में होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं। क्या कहते हो? क्यों होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे w आपको मैंने दे दिया, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 2i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? 1 + 2i। कॉन्जुगेट का मतलब नजर आ रहा है ना, उसका ऑपोजिट, पेयर, उसका पेयर कह लो, पेयर सही वर्ड है। यू मैंने अगर आपको दे दिया, यू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली क्या करता है? जेड से, डब्ल्यू से, यू से, वो तो नाम दे रहा हूँ, वो तो कुछ भी दे सकते हैं हम। यू आपको मैंने दे दिया 3 - 4i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 + 4i। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जोड़ी में होते हैं, जोड़ी में मौजूद होते हैं, रेल रूट नहीं। हाँ, रेल रूट तो कुछ भी हो सकते हैं। रेल रूट का मतलब मैंने आपको दिया एक √2, आप कहोगे सर दूसरा -2, ये जोड़ी। रेल में ऐसा नहीं होता। ये बात आपके नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अभी आ जाएगी, 5 मिनट के अंदर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आप पहले, मैं चाहता हूँ छाप लो। ये आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दी किसकी, कि कॉम्प्लेक्स हमेशा जोड़ी में होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि जोड़ी में क्यों होते हैं। हो सकता है आ गया, हो सकता है ना आया हो।
तो अब मैं जा रहा हूं दिखाने के लिए कि जोड़ी में क्यों होते हैं। क्या मैं दिखा सकता हूँ आपको, मतलब शो करूँ एग्जाम्पल देकर? एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चेक करते हैं भाई। -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मैंने क्या बोला? मैंने बोला रियल रूट्स जोड़ी में नहीं होते, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा जोड़ी में होते हैं। अब मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। -1 प्लस अंडर रूट, क्या आया रूट में? बोलो। -3। सीरियस टॉपिक चल रहा है आज बहुत, मैं भी सीरियस बैठा हूँ। -1 प्लस माइनस, क्या आप मेरी बात से अग्री करो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये -√3 मैंने ऊपर आपको सिखा दिया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3i/2। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो सर इसको आप ऐसे लिखो ना, इतना मुश्किल क्यों लिख रहे हो? इसको ऐसे लिखो, -12 प्लस √3/2i। कोई गलती हो तो आप बताना। एंड -12 -√3/2i। क्या आप जिंदा हो? क्या आपको जोड़ी नजर आई? अगर आप इसको बोल रहे हो z, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। अगर आप इसको z बोल रहे हो, इसको z बोल रहे हो, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। साइन किसका चेंज हो रहा है? साइन सिर्फ आई वाली टर्म जो मैंने यहाँ नहीं लगाया, आई वाली टर्म का जो साइन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। मैंने लगा दिया देख, समझ में आया आपको? ये साइन सिर्फ इसके साथ है प्लस, और ये माइनस। रियल तो दोनों में सेम है। अब वापस ऊपर फॉर्मूले पे जाते हैं। वापस इमेजिनरी यहां से आता है, समझ में आ गया होगा आपको? भाई ये तो फिक्स्ड है ना, -b/2, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो मैं इसका साइन क्यों चेंज करूं? प्लस माइनस किसके साथ है? इसके साथ है ना। क्या आपको अब क्लियर हुई बात कि कॉम्प्लेक्स हमेशा क्यों पेयर में होते हैं? बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम फंसेंगे कहाँ? हम यहाँ पर आके फंसेंगे ना, इस रूट पे आके रुकेंगे, अटकेंगे, यहाँ नेगेटिव आ गया होगा। लेकिन नॉर्मल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। आप अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाऊं नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसी जल्दी से एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25/2, है ना, 1 + 5/2, 1 - 5। तो यहाँ तो हम कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करेंगे। एक आंसर आया 3, एक आंसर आया -2। रियल में पेड़ नहीं होते, मैं वापस बात रिपीट, रियल में पेड़ नहीं होते। रियल में तो कुछ भी हो सकता है भाई, 3 है तो -½ कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। रियल में तो पेड्स नहीं होते, कॉम्प्लेक्स में हमेशा पेड़ होते हैं। अगेन क्यों? अगर ये बेचारा -25 आ जाता, अगर ये -25 आता, जो कि अभी नहीं आया लेकिन दिखाने के लिए, फिर क्या होता? फिर मैं लिखता 1 + 5i/2 और 1 - 5i/2। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किसके अंदर होते हैं? पेयर में। बोलो भाई। क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड। अहमद भाई भी आए हैं। अहमद भाई आपकी अटेंडेंस बहुत कम आएगी मेरे पास, आप तो फंस गए अहमद भाई। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। क्या ये आपने कॉपी कर लिया? ऊपर वाली स्लाइड दिखा,
इमेजिनरी। यहाँ से तुमने क्या लिखा? बता दिए। यस, अब से सब नोट डाउन करना है। सॉल्व वर्कशीट नहीं मिलेगी अब, अनसॉल्व मिल जाएगी। कॉन्जुगेट, हाँ कॉन्जुगेट हमेशा किसके अंदर आएगा? कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी में आएगा, बिल्कुल सही। रेल में तो होता ही नहीं ना, रेल में तो जोड़ियां होती ही नहीं, कॉम्प्लेक्स में हमेशा जोड़ियां होती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि, जल्दी जल्दी करेंगे, ये सिंपल है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है कि रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट से ऐड हो सकता है, इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी से। ये बात समझ में आई? जैसे कि 1 + 3i + 4 + 2i, तो रियल वाला सिर्फ रियल वाले जाके जुड़ेगा, इमेजिनरी वाला सिर्फ इमेजिनरी वाले से जाके जुड़ेगा। इट्स लाइक रियल वाला x है, y इमेजिनरी है, तो x y के साथ तो ऐड नहीं हो सकता ना। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगी। 1 + 3i -2i, तो ये आ गया -3 + i, -3 + i। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, डिवाइड तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई में अगर लिखा हुआ है 2 × 3i, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे x × y मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसी कॉन्सेप्ट है। तो 1² + 2ab प्लस क्या कहते हो b²। सर ये क्या किया? प्लीज ऐसा मत पूछना प्लीज। 1 + 6i + 9i²। क्या इसको ऐसे लिखे रहने दूं या मैं आगे कुछ कर सकता हूं मजीद इसके साथ? i² को सब्स्टिट्यूट ये हमेशा करेंगे, कभी i² i³ i4 रहेगा ही नहीं अपने पास, सिर्फ i रहेगा। तो सर क्या करूं? i² का रिजल्ट देख लो, मैंने आपको बता दिया। अग्री कर रहे हो? -8 + 6i, बस सिंपल कैलकुलेशन, मिडिल टर्म। अबे लॉल हो गया बिलाल भाई, मिडिल नंबरिंग कहाँ से आ गई? अच्छा 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 भाई, ये i² क्वाड्रेटिक नहीं है। आई मतलब समझ आ रहा है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन i²। ऐसी कंफ्यूजन है किसी की तो पूछ ले। 1 इससे, 1 2 से, 3 इससे, हाँ याद कर लो, खुद ब खुद ही हो जाएगा। i² का रिजल्ट क्या है? -1। i² तो बाप बेतहाशा आएगा ये तो, जैसे इसमें भी आ गया। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे i² तो आएगा ही आएगा ना। 3 हो रहे होंगे तो क्या i³ आएगा? सर क्या 3 हो सकते हैं? हाँ आगे जाके हो सकते हैं, ये भी तो मैंने लिखवाया। +3 × 2 = 6i², 4 प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गई होगी ना, इसमें तो कोई मसला की बात नहीं है। प्लस अगेन i² आ गया, -1 फिट कर दिया, तो ये हो गया -2 + 14i। बोलो भाई, किसी को यह मसला हुआ? ये था सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस। इजी, कितना आसान लग रहा है ना। कहीं से लग रहा है कि टॉपिक का नाम कॉम्प्लेक्स है। वो मैंने तो लिखवा दिया ना बेटा, i³ का रिजल्ट ऊपर लिखवा दिया मुबशिर भाई। i³ है -i, i4 है 1, वो मैंने समझा भी दिया कि ऐसा क्यों होता है। सर ये i को हम एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं जब तक, नहीं नहीं i वेरिएबल नहीं है भाई, i इज अ वैल्यू। i है क्या? i -√1 है, वेरिएबल किसने बोला? इट इज एन इमेजिनरी वैल्यू। आगे जाके होगा ना कॉम्प्लेक्स। अरे भाई ये चैट को क्या हुआ है? अच्छा, आगे जाके कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स का क्यूब हो जाएगा, क्यूब।
सर ये मुबश्शिर अभी 3 बजे आया, इसको किक करें। यही तो मसला है, जब भी तो मैंने क्या कॉपी हो गया? अगला सवाल है, पूरा नहीं करा रहा, सिर्फ शुरू का पार्ट करा रहा हूँ और थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। ये बहुत इजी है। जेड गिवन है, या तो जेड कॉन्जुगेट की बात आ गई, हम साइड में लिख लेते हैं। हमारा जेड कॉन्जुगेट क्या है, मैंने आपको बता दिया पहले, 3 - 4i। डब्लू कॉन्जुगेट क्या है, डब्लू कॉन्जुगेट है 1 + 2i। ये तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, बोलो भाई, ये तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा ना, कॉन्जुगेट तो क्लियर हो गया ना। z + z⁻, 3 + 5i +3 - 5i। ये टॉपिक डिसाइड करता है कि आपका ए स्टार आएगा कि नहीं, जब भी इसमें कॉन्जुगेट आ गया बार बार है। हाँ, क्या आंसर आया? 6। यस, यही टॉपिक डिसाइड करेगा कि ए स्टार आया कि नहीं। क्यों? ऑब्वियसली 75 मार्क का पेपर है, 10 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गलत हो गया तो आप 65 नंबर पे आ गए। आप पूरा पेपर ठीक करोगे, बाकी सब ठीक करोगे, तो ये स्टार आएगा ना। ये मैं नहीं करा रहा, मैं थर्ड करा रहा हूँ, इसी से मुझे आगे बढ़ना है। 3 + 5i, 3 - 5i। सही। अब 3 3 9, 3 3 9 -15i +15i -5 5 25i²। में गलती है तो बताना। 9 -25i² इज इक्वल्स टू 9 -25। सर आपने इतनी लंबी कर दी सर। 34, यस मैंने जान के की। हाँ ये अच्छा लगा ना, जब भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा होगा z, अगर x + i y है और z कॉन्जुगेट उसका x - i y है, तो z कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा? ये बात आपके समझ में आई? क्या कहते हो? यही कहने वाला था यार, बस तुमने मेरी बात छीन ली। लेकिन मैं एक और आपको, अब मैं w इससे करूंगा। 1 - 2i, 1 + 2i, 1i², 2i², 1 - 4i², 5। लेकिन मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, विच इज व्हाट इफ इट वाज 1 - 2i एंड 1 - 2i। ऐसी ऐसी 1 - 2i +2i², that would become 4i²। तो ये आ जाएगा 1 - 4i +4 - 1। दैट वुड बिकम, क्या मैंने सही किया अरमान भाई? जल्दी से बताओ, मेरी वर्किंग बताओ, सही किया? यहाँ नहीं लग सकता a² - b²। लेकिन मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो आई हट जाता है हमेशा। हजम हुई? किसी को हजम हुई ये बात? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा के लिए हाइट आई हट जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेम से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आई रहेगा, हमेशा ही रहेगा। देखो जरा, अकलमंद पूछ रहा है क्या मतलब? अबे भाई ये देख, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ, आई हट गया, इख्तिलाफ खत्म हो गए हस्बैंड वाइफ के। आई तो इख्तिलाफ है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुआ,
आई हट गया, इख्तिलाफ खत्म हो गया। यही कॉन्सेप्ट मैं अगले उसमें यूज करूंगा। बोलो भाई, समझ में आया? सिंपल सी बात थी। सर्ट्स में जिन बच्चों ने सर्ट्स पढ़ा होगा उनको पता होगा। ये भी ठंडा पानी। अच्छा आगे बढ़ू, हो गया कॉपी? मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। डिवीजन नहीं होती, डिवीजन की जगह हम वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कि कुछ बच्चों ने पहले भी सुना होगा, ये होता है डिवीजन। लेकिन असल में क्या मतलब है इसका? इसका असल में मतलब है टू रिमूव, टू रिमूव आई फ्रॉम डिनोमिनेटर। जैसे कुछ बच्चे सर्च में पढ़ के आते होंगे, वहां मतलब था टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। आई की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ मतलब आप लिख सकते हो, थैंक यू। मतलब बेवकूफ़ी होगी ना, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो भाई, मैंने थोड़ी मना किया आपको। दिस स्टेप आई क्या है? आई इज रूट, आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। जहां जहां आई आ रहा है वहां स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख दो, उसमें मसला क्या है? लेकिन आई की फॉर्म में ही रहने दो भाई, ज्यादा अच्छा है। अच्छा अब क्या है? टू रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम, टू रिमूव आई फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 + 3i अपॉन, सवाल में नहीं लिखा होगा रैशनलाइज, सवाल में नहीं लिखा होगा रैशनलाइज, सवाल में क्या लिखा होगा? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म x + i y। इसका मतलब ये सवाल है लेकिन इस फॉर्म में जाना है, इस फॉर्म के नीचे तो आई है ही नहीं। इसका मतलब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इसको भाई डिनोमिनेटर से आई हटा के दो, ये कह रहा है ना सवाल, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ x + i y। तो सवाल क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर से आई हटा के दो। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि रैशनलाइज करके दो, सिंपल। तो रैशनलाइज का वर्ड कभी यूज नहीं होगा। तो मेरा आपसे सवाल है, जो आपको पता भी होगा, ऐसे कौन से नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊं कि आई हट जाए? ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं? और वो मैंने ऊपर बड़ी मेहनत से समझाने की कोशिश करी, और वो आपको मैंने बोला भी, जो बार बार पूछा आपसे, बिल्कुल सही। उसका रीजन ही यही है, मैं आपको रटवा भी सकता था, लेकिन मैं हूँ एक अच्छा टीचर, समझा के पढ़ाता हूँ। कैसा? हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट जाए। और अब ऊपर मल्टीप्लाई करा दो भाई, 1 को 4 से, 2i से 3। यार ये वाला वेल्स में बड़ा मसला है पार्किंग का यार। 3 2 6 आई स्क्वायर। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो खुद ब खुद, हाँ बिल्कुल सही कहा, 16 - 4i²। बस में आया करें सर। अबे नहीं यार, बस में बहुत सफ़र किया मैंने। 6 नंबर बस होती थी, 6 नंबर, छक्का बस। +10i - 6 - 1। क्या आपको समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन तो सिखा दी भाई पहले, ये से ये से ये से। हाय ला। अच्छा ऊपर क्या है मेरे पास? ऊपर मेरे पास आया 4 + 10i + 6 अपॉन, क्या मैं 20 लिख सकता हूँ? क्या आप इतने इंटेलिजेंट हो गए कि आप समझ सको कि 20 है? सर आप अपनी तारीफ बहुत करते हो, तुम जेलिस क्यों हो रहे हो यार? हाँ, 10 + 10i/20। आंसर आ गया हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ आई। लतीफ़ साहब समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया पूछ लो भाई। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब आप कहीं ये तो नहीं पूछोगे ना सर इसका कॉन्जुगेट का है? क्या कोई ऐसा पूछेगा?
कोई ऐसे के दिमाग में आ रहा है इसका कॉन्जुगेट का है? हसन भाई जवाब दो। कोई जवाब दे सकता है? इसका कॉन्जुगेट क्यों नहीं है? अरमान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है भाई जो, ऐसा नहीं है, मांग नहीं रहा, ऐसा थोड़ी है भाई, ये इक्वेशन थोड़ी है जो कॉन्जुगेट होगा, इक्वेशन में कॉन्जुगेट होता है। क्या ये बात हजम हुई? इक्वेशन होती तो कॉन्जुगेट की बात करते ना हम, इक्वेशन थोड़ी है। उई, हर जगह कॉन्जुगेट थोड़ी होगा, इक्वेशन अगर होती और किसी इक्वेशन का आंसर ये होता तो इसका मतलब इसके साथ एक इसका कॉन्जुगेट भी मौजूद होता। मेहर भाई अब आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल करो ताकि आपको हजम तो हो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुश्किल वाला दूं आसान वाला दूं? ये वाला करते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की डायग्राम भी होती है, वो भी हमें पढ़नी है। लेकिन एक टीचर थे, मेरी तरह नहीं थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने 2011 में ये कर्व बनाया, आप बताना कौन सा कर्व है ये। मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ओए होए, और इतनी जबरदस्त बनाया है मैंने। यस, ये बिल्कुल सही टॉपिक मैंने इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। फंक्शंस में पढ़ाया जा सकता है डोमेन देखकर। दिस इज अ बैटमैन कर्व। आप मेरी बात यकीन नहीं करोगे कि एक्चुअली में इसकी इक्वेशन है, लास्ट टाइम वाले से बेकार है, नहीं भाई अच्छा है, मैंने पहले बता चुका हूँ ये। दिस इज एक्चुअली, नहीं, दिस वॉज एक्चुअली ही इन्वेंटेड दिस ग्राफ, आप सर्च भी कर सकते हो। उसने असल में ये ग्राफ बना के दिया थ्रू डिफरेंट, थ्रू कंबाइनिंग डिफरेंट इक्वेशंस इन 2011। अच्छा, और असल में इसकी इक्वेशन मौजूद है, जब आप उसको ग्राफ प्लॉटर पे डालते हो तो ये बैटमैन कर्व सामने आता है। सोचो उसने कितना दिमाग लड़ाया होगा। जैसे मैं अगर आपको थोड़ी सी हिंट दूँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, ये पार्ट समझो कि सर्कल है, ये एक्लिप्स है, वैसे सर्कल समझ लो। तो उसने किया क्या होगा, उसने क्या किया था, उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हम इंट्रोड्यूस करते जाते हैं ना, तो वो ग्राफ इमेजनरी होता जाता है, समझ रहे हो? इमेजनरी का मतलब हो गया रब होता जाता है। उसने गायब किया इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करके, और डिफरेंट डिफरेंट ये स्ट्रेट लाइंस ली, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी, इधर से लेकर इधर तक डोमेन, क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस किया, मॉडलिस ग्राफ उसने बनाया, इसके अंदर मॉडलिस ग्राफ है, ये पूरा मॉडलिस ग्राफ है बीच में। कैसे बनाया होगा उसने यार, सोचो। फिर उसने एक पेज की इसकी इक्वेशन दी, और एक हमें मैथ के टीचर, हमसे इससे आगे ड्राइंग ही नहीं होती। क्या आंसर है भाई? 6 - 7i, क्या ये सही है? कैसे कैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना। अबे व्हाट्सएप पे क्यों डाल रहे हो भाई, क्या हो गया? तुम लोग तो मेरे को जॉब से निकलवाओगे यार। समझ में आ गया? शुक्र है ये बनाने से पहले तुमने तस्वीर ले ली। अरमान भाई बता दो भाई। अबे नहीं, मैं कुछ नहीं होता, हाल में कुछ नहीं होता। ये क्या है? -6 - 6 + 7i। अरमान भाई एक आंसर बताओ, कंजा बहन आंसर बताओ। मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। ठीक है, क्या ये आप लोग का आंसर आया?
चलो भाई, आ गया ना, जबरदस्त, इसे बता दें। क्या कहते हो, समझ में आया? नहीं नहीं, ये टॉपिक चलेगा भाई, ये टॉपिक आराम से आपकी 10 क्लासें, 8 8 क्लासें तो ले लेगा ये टॉपिक। फिजिकल का सीन नहीं हो पा रहा तुम लोगों के साथ, किस किस को फिजिकल आके पढ़ना है? चलो भाई, ना, ऑनलाइन बेस्ट।